बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रिया बज़ में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप 10 जोड़े फिशर लव बर्ड के लगाते हैं तो उनसे आप एक क्लच में कितने पैसे कमा सकते हैं। अगर कोई भाई बर्ड्स के बिज़नेस में आना चाहता है तो इस वीडियो को लाजमी देखें। उम्मीद है इस वीडियो से तमाम न्यू कमर्स जो इस शौक़ में, इस हॉबी में या इसको बिज़नेस समझ के इसमें आना चाहते हैं उन्हें इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। तो वीडियो पर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर कोई भाई 10 जोड़े फिशर लव बर्ड के लगाना चाहता है तो उसे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हैं जी कॉलोनी या केज, 10 जोड़े फिशर लव बर्ड्स, फिर उनके मटकी या बॉक्सेस, ब्रीडिंग बॉक्स भी जिन्हें हम कहते हैं। इसके अलावा सीड मिक्स एंड वाटर पॉट्स, यानी कि सीड मिक्स और पानी डालने वाले बर्तन। इसके अलावा बाकी सीड मिक्स, सॉफ्ट फूड वगैरह तो रोज़ाना की बुनियाद पर परिंदों को मुहैया करना ही है, वो एक अलग बात है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई है वो केज या कॉलोनी है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या पसंद करते हैं और आपका बजट कितना है। लव बर्ड ऐसा परिंदा है जो कॉलोनी और केज दोनों में अच्छी ब्रीड करता है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कॉलोनी ब्रीड लेना चाहते हैं या कि केज में। वैसे मेरी राय यह है कि अगर आप सिर्फ लव बर्ड में से फिशर लव बर्ड लगाते हैं तो कॉलोनी की तरफ जाएं, इससे आपका एक्सपेंस कम होगा, मतलब आपका खर्च कम से कम होगा। इसके अलावा और भी कॉलोनी के बड़े फ़ायदे हैं जो कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको कॉलोनी के फ़ायदे का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। हाँ, अगर आप लव बर्ड की एक्सपेंसिव म्यूटेशंस पर काम करना चाहते हैं तो फिर केजीज ज़रूरी हैं। फिर आप कॉलोनी को प्रेफर ना करें, फिर आप केजीज की तरफ जाएं। तो दूसरी जो अहम बात ये है कि जब भी आपने बर्ड्स ख़रीदने हैं तो हमेशा पट्ठे ख़रीदें और कोशिश करें कि 5 या 6 माह की उम्र के पट्ठे ख़रीदें। और ये बात भी ज़रूरी है कि सब के सब बर्ड्स या सब के सब पेयर्स एक ही दुकान या एक ही सेटअप से ना खरीदें, मुख्तलिफ सेटअप से खरीदें। 1 या 2 जोड़े किसी एक सेटअप से खरीदें और बाकी के भी इसी तरह मुख्तलिफ दूसरे सेटअप से खरीदें, ताकि वो जब ब्रीड करें तो इन ब्रीडिंग की वजह से आने वाले तमाम मसाइल से हम बच सकें। बाकी तीसरी जो बात मैंने की थी कि मटकी या बॉक्स, सीड मिक्स के बर्तन वगैरह जहाँ से आप मयारी और बेहतर समझते हैं वहाँ से आप ख़रीद लें, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब चीज़ें जो आपको पहले बता दी हैं इनमें से ज़्यादातर एक ही दफ़ा ख़रीदने वाली चीज़ें हैं, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसका एस्टिमेट इसलिए नहीं बता रहा कि ये तो आपकी मर्ज़ी है कि आप कॉलोनी बनाते हैं या केजेस लेते हैं, ब्रीडिंग बॉक्सेस लगाते हैं या फिर मटकी, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये आपके बजट पे है। अब चलते हैं काम की बात की तरफ कि अगर आप ये सेटअप लगाते हैं तो एक क्लच के बाद आपको कितना मुनाफा होगा या आप कितनी इनकम प्रोड्यूस कर सकेंगे। देखें, जैसे ही ब्रीडिंग स्टार्ट होगी तो फिशर लव बर्ड की एवरेज 4 से 6 एग्स की होती है। मतलब ये हुआ कि कुछ पेयर जो है वो 4 अंडे देंगे, कुछ 5 और कुछ 6 भी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ज़्यादातर एग्स जो हैं वो फर्टाइल होते हैं, उन एग से बच्चे निकल आते हैं। लेकिन फिर भी हम 4 चिक्स की यानी 4 पट्ठों की एवरेज लगाते हैं तो एक क्लच में 40 पट्ठे प्रोड्यूस होंगे। और इस वक्त मार्केट में एक जोड़ा पट्ठों की कीमत तकरीबन 2000 रुपये है। आजकल तो कराची जाल वाले भी फिशर छोटे पट्ठे के जोड़े की प्राइस 1800 दे रहे हैं। तो चले हम कम से कम एक पट्ठे की कीमत 900 रुपये लगा लेते हैं। एक चिक की कीमत, एक पेड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, एक चिक की कीमत 900 रुपये लगा लेते हैं। तो 40 पट्ठों की टोटल प्राइस होगी 36,000। 900 के हिसाब से 36,000 रुपये उनकी प्राइस बनेगी, जो कि एक क्लच में
यानी कि 6 या 7 हफ्तों के बाद हम कमा सकते हैं। अगर हम सीड मिक्स, सॉफ्ट फूड और मेडिसिन वगैरह के एक्सपेंस जो कि तकरीबन 4000 बनता है वो भी निकाल लें तो हमें एक क्लच से 32,000 रुपये मुनाफा होगा, जो कि काफ़ी बचत होगी इंशाल्लाह आपको। और फिशर लगभग साल में आपको 4 क्लच बासानी दे देते हैं, तो 32,000 को अगर 4 से ज़रब दें तो ये बनता है 1,28,000 रुपये। चलो मैं कहता हूँ कि अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है या किसी क्लच में कुछ कमी हो जाती है तो आप मज़ीद 8,000 रुपये टोटल अमाउंट में से लेस कर दें, तो पीछे रह जाते हैं आपके पास 1,20,000 रुपये, जो कि आपको घर में ही किसी 5x3x3 यानी कि 5 फुट लंबाई, 3 फुट ऊंचाई और 3 ही फुट चौड़ाई वाली कॉलोनी से हासिल हो सकते हैं, जो कि घाटे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।